हेलो दोस्तों, मेरा नाम है युवराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सीजी वाला में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रिगिंग। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और आपकी वजह से आज हम 500 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन प्लीज़ 500 सब्सक्राइबर जो है आप करवा दीजिए। ठीक है, अब कई लोगों के कमेंट जो आ रहे हैं कि आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए। तो दोस्तों, मेरे पास एक बिल्कुल ही सिंपल सा लैपटॉप है। आप देख सकते हैं, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। यहाँ पे 4 जीबी रैम है और इंटेल कोर i3 है। इसमें बहुत ही ज़्यादा लैग होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा अच्छा लैपटॉप जो है लें। मैं जैसे-तैसे इसमें काम चला लेता हूँ, लेकिन आप थोड़ा अच्छा लैपटॉप लें, क्योंकि इसमें आपका बहुत लैग होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है सिस्टम की। अब मैं क्या करूँगा कि हमारा वीडियो जो है हम अब शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, रिगिंग। ठीक है, तो मेरा यहाँ सिंपल सा एक वोल्फ का यहाँ पे मॉडल है। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, एडिट पे जाइए और प्रेफरेंसेस पे जाइए और यहाँ पे एक एड ऑन सर्च कीजिए, रिगीफाई। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट एड ऑन जो है ब्लेंडर में आता है, तो इसको आप क्या कीजिए, यहाँ से टिक मार्क कर दीजिए और यहाँ से सेव प्रेफरेंसेस जो है कर दीजिए। ठीक है, अब आप शिफ्ट ए दबा के वो यहाँ पे जाइए आर्मेचर में और एनिमल्स में। यहाँ पे आपको देख सकते हैं बहुत तरह की एनिमल्स की रही है, बर्ड, कैट, हॉर्स, शार्क एंड वोल्फ। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, वोल्फ, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे वोल्फ जो है यहाँ पे है। मैं इसे एस से अपने एनिमल के मॉडल के हिसाब से बड़ा कर लूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं व्यू पोर्ट डिस्प्ले में इसे इन फ्रंट कर दूँगा, जिससे मुझे मेरी आर्मेचर जो है यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों कि अगर आपका कोई और एनिमल हो, जैसे कि कोई दूसरा एनिमल जिसकी आर्मेचर जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे शिफ्ट ए दबाइए और यहाँ पे एनिमल पे जाइए और यहाँ पे अगर आपके कोई दूसरा एनिमल है और उसकी आर्मेचर अगर आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे या तो आप सिंगल सिंगल बोन करके आपकी आर्मेचर बना लीजिए, या आप क्या कीजिए, यहाँ पे बेसिक पे जाइए और एक तो यहाँ पे बेसिक ह्यूमन है और एक यहाँ पे बेसिक वार्डरोब, ये वाली बोन है। तो ये सभी प्रकार के एनिमल पे काम करती है, मतलब काम तो सब करेंगे, लेकिन दूसरा अगर कोई एनिमल जिसकी रिग अवेलेबल नहीं है, तो आप ये वाली रिग जो है लगा सकते हैं, या फिर और दूसरा क्या कर सकते हैं, आप सिंगल बोन जोड़ जोड़ के आपकी आर्मेचर बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि अपनी आर्मेचर को जो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और टेप दबाऊँगा। तो टेप दबाने से मैं यहाँ पे एडिट मोड में आ जाऊँगा आर्मेचर के। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी बोन को जो है यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं मिरर का ऑप्शन है, अगर आप इस एक्स पे क्लिक कर दे तो आपका मिरर जो है चालू हो जाएगा। मिरर चालू होने से क्या होगा दोस्तों, जिसकी अगर आप कोई भी एक साइड वाली बोन को हिलाते हैं, तो उसकी जो वाली साइड वाली बोन है ना, वो भी जो है मूव होगी। देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली बोन भी मूव हो रही है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है मिरर का कि आप बस एक साइड चेंज कर दीजिए और अगली साइड अपने आप वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक रखेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आगे जो और भी वीडियो आएंगे उसमें हम थोड़ा एडवांस जाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक में हम क्या करेंगे, आज जो ये फेस की रिग है ना, ये नहीं करेंगे हम। बेसिक एक स्केलेटन जो है हमारे पैर और हाथ और टेल है ना, इसकी रिग ही करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरी फेस की बोन है वो मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं सी दबाऊँगा, जिससे मेरा सर्कल सिलेक्शन टूल जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इन वाली बोन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक्स दबाऊँगा और यहाँ पे बोन दबाऊँगा, तो मेरी बोन डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैं इनको भी डिलीट कर देता हूँ और इन दोनों को, इन सभी को भी मैं यहाँ पे डिलीट जो है कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे डिलीट जो है हो चुकी है। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करता हूँ कि जो ये मेरी फिंगर्स है ना, जो मेरी पैर की, इनको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो अगर मैं एक्स साइड वाली बोन जो है डिलीट कर देता हूँ, तो मेरी इस वाली साइड अपने आप हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे मिरर चालू कर रखा है। तो ऐसे आप क्या कीजिए कि आपकी जो पैरों की बोन है वो भी डिलीट कर दीजिए। ठीक है, और बस ये एक ही बोन रखिए पैर के लिए। अभी हम फिंगर्स की रिग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी फेस और फिंगर्स दोनों की रिग करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए क्या कीजिए कि बस आप ये वाली रिग ही आप डालिए। ठीक है, ऐसे ही मैं इनको भी डिलीट जो है यहाँ पे कर देता हूँ, एक्स दबा के बोन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि आपकी मॉडल के हिसाब से आप अपनी बोन को सेट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको दबाता हूँ, जी दबाता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा ले आऊँगा और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे
इसको मैं जी दबा के कुछ यहाँ पे लाऊंगा, इसको मैं जी दबा के कुछ यहाँ पे लाऊंगा और इसको यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपके मॉडल के हिसाब से आप अपनी आर्मेचर को जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से जो यहाँ पे अपनी आर्मेचर को सेट कर लिया है। और अब आप क्या कीजिए कि अगर आप देख सकते हैं, अगर आप अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपका एक ही बोन का जो हिस्सा है वो सिलेक्ट होगा। तो अगर आपको यहाँ पे दोनों सिलेक्ट करने हैं तो आप क्या कीजिए, सी प्रेस कीजिए, जिससे सर्कल सिलेक्शन चालू हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, जिससे आपका क्या होगा, दोनों के जो पीछे वाला हिस्सा है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप कुछ यहाँ पे जो है इसे सेट कर सकते हैं, इसको भी आप यहाँ पे सेट कर लीजिए, ठीक है। अपनी टेल के लिए भी आप अपनी आर्मेचर को ऐसे सेट कर लीजिए। वो ये वाली जो बोन है इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। वो इसको कुछ यहाँ पे रखूँ, तो ऐसा आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से जो है मेरी आर्मेचर को यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है, देख सकते हैं कुछ ऐसे। अब आप आगे और पीछे दोनों से देख लीजिए कि कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है, जैसे कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इधर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेरी आर्मेचर को सेट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने आर्मेचर जो है मेरी सेट कर ली। अब मैं क्या करूँगा कि आइस के लिए जो है मैं यहाँ पे बोन जो है ऐड करूँगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि शिफ्ट दबाइए, और अगर आप यहाँ पे शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करते हैं तो आपका कर्सर जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आइस के ऊपर अपना कर्सर जो है यहाँ पे सेट कीजिए, शिफ्ट ए दबाइए, जिससे जो है बोन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगी, देख सकते हैं कुछ ऐसी। अब जी से आप इसे थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, या आप क्या कीजिए कि आर दबाइए, एक्स दबाइए और 90 दबाइए, जिससे ये सीधी हो जाएगी। और अब आप जी से इसे थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, जिससे ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है, वाई डायरेक्शन में। अब आप बोन को सेलेक्ट कीजिए, जी दबा के वाई दबाइए और इसे थोड़ा यहाँ पे पीछे ले आइए, ठीक है। और आप चाहे तो इसे थोड़ी और बड़ा भी कर सकते हैं, जी दबा के वाई दबा के, ठीक है। अब इस बोन को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट डी दबाइए और एक्स डायरेक्शन में इसे डुप्लीकेट कर दीजिए। शिफ्ट डी से आपकी बोन जो है यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगी। अब आप क्या कीजिए, जी दबा के एक्स दबाइए और इसे आँखों के बीचों बीच जो है यहाँ पे आप सेट कीजिए, ठीक है। आप जी से इसे मूव कर सकते हैं और आँखों के बीचों बीच जो है आप इसे यहाँ पे सेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो है मैंने आँखों पे बोन लगा दी। अब क्या कीजिए, किसी भी एक बोन को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट दबा के इस बड़ी वाली बोन को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल पी दबाइए और यहाँ पे कीप ऑफसेट, जिससे क्या होगा, ये वाली जो बोन है वो इस वाली बोन से पेरेंट हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार जो एक और बोन है, इसे भी आप शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल पी दबाइए और कीप ऑफसेट जो यहाँ पे कर दीजिए। तो ये दोनों बोन जो है अब इससे पेरेंट यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। अब आप और क्या कीजिए कि यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट मोड में जाइए और आपकी बॉडी को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे टेप दबाइए और ए दबाइए, जिससे सभी वर्टिसेस सिलेक्ट हो जाए, और एन दबा के मर्ज बाय डिस्टेंस यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ डिस्टेंस में आप कोई वैल्यू रख दीजिए, जैसे 0.001। ये वैल्यू दूसरी भी हो सकती है आपके मॉडल के हिसाब से। मेक श्योर कि आपकी मॉडल का जो ज्योमेट्री है वो बिगड़े नहीं। तो आप यहाँ अगर यहाँ मर्ज बाय डिस्टेंस करते हैं तो क्या होगा दोस्तों कि ये जो कहीं जहाँ पे भी आपको यहाँ पे कट्स दिख रहे हैं ना, जैसे पहले यहाँ पे एक कट था, तो वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और आपको जब आप वेट जो है आपकी बॉडी पे चढ़ाएंगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि आप इसको सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट दबा के आपकी जो बॉडी है उसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल पी दबाइए। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों? क्योंकि हमें पहले जो है हमारी बॉडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा और बाद में शिफ्ट दबा के आपकी आर्मेचर को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंट्रोल पी दबाइए और यहाँ पे जो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है विथ ऑटोमेटिक वेट, इसको आप क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा कि आपके जो बॉडी है उस पर ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे वेट चढ़ जाएगा, ठीक है। अब मैं आर्मेचर को सिलेक्ट करके पोज मोड में जाता हूँ और अगर अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो देख सकते हैं कि मेरी आर्मेचर के साथ साथ जो है मेरी बॉडी भी मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेग आपको आर दबा के एक्स दबाऊँ तो देख सकते हैं मेरा लेग यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे ये वाला लेग भी मूव हो रहा है, ठीक है। और ये भी मेरा पंजा भी मूव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी आर्मेचर पे मैंने वेट जो है सक्सेसफुली चढ़ा दी है, ठीक है। ये कुछ ऐसा, ठीक है। वो
ये टेल भी देखिए कुछ ऐसा, ये वाली टेल देखिए आप, कुछ ऐसा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेट जो है चढ़ा दी है। अब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आइए और पहले आपकी आर्मेचर सेलेक्ट कीजिए और फिर शिफ्ट दबा के आपकी बॉडी सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप जाएंगे अगर वेट पेंट पे और अल्ट दबा के, जैसे कि मैं अल्ट दबा के ये वाली बोन जो है सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे क्या होगा कि इस बोन के वेट दिख जाएंगे। देख सकते हैं कुछ ऐसे, यहाँ पे मुझे इसके वेट दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लेग की बोन सिलेक्ट करूँ अल्ट दबा के, तो मुझे यहाँ पे लेग के जो बोन वेट दिख रहे हैं। अब यहाँ पे वेट क्या काम करते हैं दोस्तों, समझिए। ठीक है, तो जैसे कि जो वाली बोन है और जो आप ये रेड रेड पेंट दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ये पेंट है, तो अगर मैं इस बोन को हिलाऊंगा तो जहाँ जहाँ पे पेंट है ना, वो वाला हिस्सा ही हिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ, अगर मैंने ये वाली बोन सिलेक्ट कर रखी है और अगर मैं यहाँ पीछे वाला हिस्सा भी अगर कलर कर दूँ और अब अगर इस बोन को हिलाऊं, तो देख सकते हैं मेरा पीछे वाला हिस्सा भी हिलेगा। ठीक है, तो वेट ऐसे काम करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ। तो जिस बोन का वेट है, जैसे कि मैं अल्ट दबा के इस बोन को सिलेक्ट करता हूँ, तो देख सकते हैं कि इस वाले हिस्से में ही हमारा जो कलर हो रखा है, और अगर मैं अब इस बोन को मूव करूँगा तो वो वाला हिस्सा ही मूव होगा। अगर पेंट ऐड करना चाहूँ, तो मैं जैसे कि जिस बोन के ऊपर आपको वेट सेट करना है, तो जैसे कि अल्ट दबा के उस बोन को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने इस बोन को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कलर कर दूंगा। ठीक है, और अगर अब मैं इस बोन को हिलाऊं, तो मैंने यहाँ पे आगे जो यहाँ पे कलर किया था ना, वो वाला हिस्सा भी यहाँ पे हिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आपका जो वेट सेट कर सकते हैं। अगर आपकी कहीं दिक्कत आ रही है जहाँ पे भी, जैसे कि आपकी टेल की सही से काम नहीं कर रही है, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टेल बिल्कुल ही सही है, लेकिन जैसे कि मैं यहाँ वेट को 0 करता हूँ। ठीक है, और आपको यहाँ पे इसकी जो है वेट हटा के बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका कुछ बाय मिस्टेक कुछ ऐसा वेट हो गया है। ठीक है, और अगर अब मैं इस टेल को हिलाऊँ, तो देख सकते हैं मेरा बिल्कुल ही यहाँ पे बहुत ही गंदा जो है यहाँ पे ये ज्योमेट्री हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए हमारा वेट काम में आता है। यहाँ पे अगर आप वेट को 1 करके पेंट करेंगे, तो यहाँ पे आपका पेंट होगा, और वेट को 0 करेंगे तो यहाँ पे आपका पेंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि बिल्कुल जो हिस्सा आपको हिलाना है ना, वो वाला ही आप पेंट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पेंट सही से काम करेगा। ठीक है, तो मैं आपको सभी बोन के यहाँ पे पेंट बता देता हूँ। ये ऑटोमेटिकली ब्लेंडर ने खुद ही पेंट किया है। आप अपने हिसाब से भी पेंट कर सकते हैं। और हमने क्या किया था कि विथ ऑटोमेटिक वेट किया था, तो ऑटोमेटिक ब्लेंडर ने हर एक बोन का वेट पेंट कर दिया है। यहाँ पे आप हर एक बोन को सिलेक्ट करके आपका पेंट हटा या लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ में ऑब्जेक्ट मोड पे जाऊँगा। ठीक है, तो इतना आपने सीख लिया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और आप मेक श्योर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहे तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे फ़ोनपे और गूगल पे के नंबर जो है यहाँ पे दे रखे हैं। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते सपोर्ट करना तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लाइक और शेयर कर दीजिए, वही मेरे लिए बहुत होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।